हाथ हमारे साथ है। सारे मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत चल मात पिता की आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। मात पिता की आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? पति से पावन बनना और पवित्रता का, मुक्ति, जीवन मुक्ति। उत्तर है पति से पावन बनने का। मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ से भाग जाती। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन भाग जाती। बाबा ने तुम्हें मार्ग बताया बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इससे ही पावन बनेंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन सा? अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। कैसे? हाँ, कई जन्मों का पाप गठरी है, उतरेगी कैसे? हाँ, सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते हैं शिव बाबा को ही है, ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते, वर्षा लेते हैं बाप से। परंतु जब तक एडॉप्ट ना करे, मुख वंशावली ना बने तो बच्चे कैसे कहलावे? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ सन्मुख बैठे हो। बाप कहते अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, माना श्रीमत पर चलाने। गठरी उतरेगी याद से, और वो याद की तरीका कौन बताएगा? बाबा। तो बाबा ने कहा, ये बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते। आजकल बाबा पक्का करा रहा है। ज्ञान किसकी है? शिव बाबा की है। तो बाबा ने कहा, मेरे लाडले सिखीले दे बच्चे, समझते हो ना कि बराबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का
मार्ग अथवा पावन बनने का मार्ग बाबा ही बता सकता है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वो मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट विलेवेड बाप साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तो पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते? मोस्ट विलेवेड बाबा साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु कोई भी जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तो पावन दुनिया का मार्ग बताने बाबा को ही आना पड़ता है। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम याद करो। देह के जो भी सब धर्म है, सब को छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। निरंतर पुरुषार्थ क्या करो? यानी मेरे को याद करो। मैं ही तुम्हें शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग और कोई होता नहीं। तो है ही दुख। बाबा ने कहा, अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी है ही नहीं। अलग अकाल मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले, बाकी तो रोगी बन पड़े। कोई बहुत मुश्किल है, एक बड़े आयु और निरोगी मिलेगा, बाकी तो सब दुखी रोगी है। बाप कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को तो याद करो, और श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती। बाबा कहते हैं श्रीमत मान ले, अगर चलते हैं यानी बाबा जो डायरेक्शन देता उस पे चलते तो बाबा की आशीर्वाद तो मिलती है। तो श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है। तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी करते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से क्या करते हैं? ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो। तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा भी लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने
मोस्ट बिलेवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंचा बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तो भक्ति मार्ग का फल देने के लिए आता हूँ। वह भी बताते मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन है, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल जर्जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसीलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है। सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद भी करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं, फिर गरीब बन पड़े तो उनको दान के लिए सबकी दिल होती है। बाबा कहते भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया और आकर क्या किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक भी बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता। मैं बिलेवेड बाप को बावन के ऐसे बिलेवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देश सहित जो कुछ है उन सबको छोड़ना है। यह हर एक चीज जर्जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात ना पड़ी फैमन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहाँ तो तत्व आदि तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी आज्ञा नहीं करेंगे, अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रही हो, बाप की श्रीमत पर चल रही, माना बाप से दुआएं ले रही हो। दुआएं तब मिलेगी श्रीमत पर चलेंगे। बाप की श्रीमत पर मददगार बन फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, यहाँ बाहुबल की बात नहीं है, यहाँ है याद की बल। बाबा कहते सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। यह फकूर होना चाहिए हम परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। है तो बहुत सहज, इसमें कोई हटी आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्म का पाठ पूरा हुआ। अभी छी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे।
पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बराबर हम आत्माएं वहाँ से आती है। वे स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो बच्चों को पढ़ाते हैं और तुम कमाई करते हो। पहले बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तुम समझ सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा और शिव बाबा हमारा दादा है। वर्षा दादा से मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता। उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसीलिए बाबा की मत पर ही चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार है। तो बाप कहते कपूत नहीं बनो, लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो। सपूत बनो माना बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बहुत आराम से बाबा ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं, पर जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना, जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने का पंख मिल जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़ी ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए बाबा रोज समझा रहा है, सजा खाने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद अनर होने के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाबा बार बार कहते बच्चे, और क्या करो, बाबा बार बार कहते बच्चे, बाप से मुख नहीं मुड़ना है। कोई सेंटर स्थापन करते हैं, खूब सेवाएं करते हैं, फिर क्या होता, चलते चलते रूठ भी जाते। सब नहीं, अगर उनकी ना मानी तो रूठ जाते। संपूर्ण अभी तक कोई बने नहीं। कोई ना कोई खिटपिट तो होती है, परंतु कभी भी बाप को नहीं छोड़ना है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई सन्यास नहीं है। बाबा ने कहा यह कोई वह सन्यासी नहीं है। तुम बच्चों को रचना, तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी। घर गृहस्थ में रहना है, परिवार को भी पालना करनी है। छोड़ छाड़ के भागने का मार्ग नहीं है। उनमें भी कपूत और सपूत तो जरूर होंगे। लौकिक में भी जो बच्चे हैं, जरूरी थोड़ी है सब सपूत होते हैं। कोई कपूत भी, कोई सपूत भी है। तो बाबा ने कहा कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते तुम सबको पारलो कि बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। कहते ही है पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया और पावन दुनिया भी है ना। सभी आत्माओं का बाप वो एक है।
अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पति से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता। सतयुग में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो और सबको सुख दो। बाप आए है सबको सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों बरसा देते हैं। वहाँ तो माया है ही नहीं, तो दुख कहाँ से आया। यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा आए हैं सुख धाम और शांति धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, तो सब बच्चों का है। बाप कहते मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ। कल भी बाबा बच्चों की पालना परवरिश करता है, तो माँ बाप कौन होते? बच्चों के सर्वेंट है। बच्चे कहते शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा बच्चे जो हुकुम। बाप भी कहते जो हुकुम बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए तो बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। कोई शरीरधारी में ना फंसे ना, उसके लिए बाबा कहते देना लेना सब कुछ हम किसके लिए? बाबा के लिए ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा के आरोप ब्रह्मा बाबा। ये आदत बच्चों की पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। शिव बाबा के अरब ब्रह्मा, ये बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाबा है ज्ञान का सागर और नॉलेजफुल। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है ना। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। बाप की दुआएं ले लो तो पाप की गठरी उतरे। मामे कम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते मुझे मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ, कैसा वर्षा देता। तो माँ बाप से दुआएं लेने का लायक तो बनना चाहिए ना। बाबा हमें कितना अच्छा वर्षा देते, तो ऐसे वर्षा लेने के लिए माँ बाप के लायक तो बनना चाहिए। इसने या ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली है। बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो। वहाँ बिठाकर नौकर चाकर आदि सब दे दिए। वहाँ ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद तो मिली ना। सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। इसकी सेवा करोगे तो आशीर्वाद तो दुआएं तो मिलेगी ना। माँ बाप की आशीर्वाद के आगे बढ़ाती है। अभी यह है बेहद की बात। इसीलिए बाबा कहते सपूत बने, सपूत बच्चे बन आशीर्वाद ले लेनी है। तो श्रीमत पर चलते रहो तो सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना।
वर्षा बाबा से मिलेगा, किसी देहधारी से नहीं। ज्ञान भले कोई भी सुनाए, लेकिन ज्ञान किसकी है? शिव बाबा की है। बस देही अभिमानी बन, एक बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो माता पिता हम बालक तेरे, अब वो माता पिता सामने बैठे हैं। बाबा बराबर आधा कल्प पहले आए थे, कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 के चक्कर को जान गए हो, अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाबा तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह खुद ही सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा बाप कहते विस्तार में क्यों सुनाऊं? थोड़ी सी बात है, सिर्फ समझ लो। तुम बाबा को याद करना क्यों भूल जाते हो? गांठ बांध लो। बाबा को याद कर, पहले ऐसे करते थे ना, कोई चीज़ याद नहीं रहती थी तो क्या करते थे? गांठ बांध लेते। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलना नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना? सेंटर खोलने वालों को भी कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को ये सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। तो बाबा कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाबा ने उनको क्या बनाते हैं। बाबा बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरंकारी है। बच्चे किस्म किस्म की है, तो भी बाबा क्या कहते? भगवान पढ़ाने वाला है क्या? पढ़ाई है क्या? समझानी सबको एक जैसी देता है, लेकिन पढ़ने वाले किस्म किस्म की है, नंबरवार है। फिर भी बाबा के तो कहना सभी नहीं मानते ना। फिर बाबा कहते ऐसी भाभी बनी हुई है। बाप कहते मेरी एक एक्ट हुबहू कल्प पहले माफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य सिर्फ बाप ही कर रही हैं। आस्ते आस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे ही पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे भी चले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। माता पिता की आशीर्वाद
आगे बढ़ाती है। इसीलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। इसीलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरहंकारी बनना है। वरदान। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाता जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवा के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा है जमा? कौन सी खाता जमा है? कर्मणा करते हो? है? सच्ची बताओ, घर की सेवा नहीं, यज्ञ की सेवा बाबा ने किया। तो बाबा ने कहा जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। जो यज्ञ स्नेही है वो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है। चलो आपके पास धन नहीं, अगर तन की सेवा करते उससे भी 100 मार्क्स जमा होता है। अच्छा, कर्मणा से नहीं भी होता है तो मनसा सेवा करो, उसके लिए भी बाबा ने अच्छे पॉजिटिव संकल्प चलाओ और बाबा को याद करके वाइब्रेशन फैलाओ। अपनी मनसा भी तो पावरफुल चाहिए ना पहले, तभी तो मनसा सेवा कर सकते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स। अगर किसी की वाचा की सेवा की ड्यूटी है तो उनमें मनसा कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। ज्ञान सुनाना सहज, उसमें कोई विघ्न थोड़ी पड़ता है। मनसा सेवा भी तब होगी जब हमारे मनसा में कोई भी नेगेटिव प्रकार की ख्यालत ना हो और वो सब चीज़ों को हटा करके व्यर्थों को, जब समर्थ संकल्प की खाता, पुण्य की खाता जमा हो, स्टॉक जमा होगा तो दान करेंगे ना। खुद ही खाली है तो दूसरों को कैसे देंगे। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह भी कर्मों के खाते में जमा होता है। स्लोगन। अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। स्लोगन है अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। स्वराज्य अधिकारी माना अपनी कर्म इंद्रियों का राजा। दूसरों के राजा तो सहज बन सकते हैं, दूसरों को ऑर्डर पर चलाना वो तो सहज है, लेकिन खुद को कर्म इंद्रियों को ऑर्डर पर चलाना, जो आपकी कर्म इंद्रियां आपका ही बस में रहे, वो कोई भी कर्म इंद्रियां आपको धोखा ना दे, तब क्या कहेंगे? स्वराज्य अधिकारी। साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। ओम शांति।